अगर आप भी झारखंड से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो और अपना करियर को नर्सिंग फील्ड में ले जाना चाहते हो तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लड़कों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, उसके अलावा लड़कियों के लिए तो है ही, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर करियर ऑप्शन के लिए आप बीएससी नर्सिंग चूज़ करना चाहते हो तो उसके बारे में यहाँ पर मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो स्पेशल जो है ना झारखंड बीएससी नर्सिंग वालों के लिए है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे होंगे एंड बहुत सारे ओल्ड व्यूवर्स भी होंगे जो 2025 में भी एग्जामिनेशन दिए हैं, 2024 में भी दिए हैं, ठीक है। बट उन लोगों का क्रैक नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया वो सारी रीजन्स को भी देखेंगे। बट जो कैंडिडेट फ्रेश है 2026 में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। थोड़ी सी लंबी वीडियो जाएगी तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखना। एंड यस, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो अच्छे से तैयारी करो क्योंकि एग्जामिनेशन जो है ना बहुत ज़्यादा पास है। क्योंकि अभी जो है ना दिसंबर आ गया है एंड उसके बाद आपके पास टाइम जो रह जाता है वो एग्जैक्टली 4 to 5 मंथ का रह जाता है, ठीक है। 4 to 5 मंथ में आपका 11 12 दोनों सिलेबस जो है ना कंप्लीट रहना चाहिए। तो मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ क्या यहाँ पर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज़ यूजुअल आपने थंबनेल में देखा दैट कि हम लोग रिम्स रांची के लिए ही स्पेशली इस वीडियो मतलब लाइव है इस वीडियो में। तो रिम्स रांची में क्या क्या फैसिलिटीज़ है, हॉस्टल फैसिलिटीज़, स्टाइपेंड फैसिलिटीज़, फीस क्या रहती है बीएससी नर्सिंग कोर्स करने की, एप्लीकेशन फॉर्म कब आती है, एग्जामिनेशन डेट का क्या होता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कोई सा भी डाउट हो आप कमेंट में ज़रूर से बताना, कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है। आप जैसे ही कमेंट करते हो विद इन 1 आवर 2 आवर आपको रिप्लाई मिल जाता है। चलो अभी यहाँ पर देखते हैं ना हम लोग रिम्स रांची के बारे में देखते हैं बीएससी नर्सिंग अगर आप 2026 में एडमिशन लेना चाहते हो तो, ठीक है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट दैट इज़ पहले तो यहाँ पर सबसे पहले जान लो रिम्स रांची यहाँ पर जो है ना एम्स देवघर के पहले यहाँ पर नंबर 1 हॉस्पिटल यहाँ पर बेसिकली झारखंड का माना जाता है। रांची में पॉपुलैरिटी रांची ही नहीं पूरे ऑल ओवर झारखंड ही नहीं इंडिया में भी इसकी पॉपुलैरिटी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है। एंड रिम्स रांची जो है ना इसका फुल नेम अगर आप जानना चाहो तो राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे यहाँ पर नेमिंग इसकी की गई है, ठीक है। वाई बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिम्स रांची, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छी सी एक्सपोजर मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल एक्सपोजर एजुकेशनल पर्पस में काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अराउंड 15+ टीचर्स हैं जो कि आपको बीएससी नर्सिंग के लिए स्पेशली रखे गए हैं, ठीक है। 15+ टीचर आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे और डेडिकेटेड रहेंगे आपके आपके लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पर फ़ीस जो है ना बिल्कुल लो है। अब यहाँ पर फ़ीस जो है ना अराउंड आप नेग्लिजिबल कह सकते हो, 10,000 में आपका 10 to 20,000 में आपका जो है ना कोर्स कंप्लीट हो जाता है। वेर अगर आप प्राइवेट में अगर आप बीएससी नर्सिंग कोर्स करोगे तो मिनिमम 8 लाख जो है ना करेंटली यहाँ पर लग जाता है। ये तो स्टार्टिंग फ़ीस है, फीस जो ना और भी बढ़ते जा रही है 2026 में, ठीक है। हाई रेपुटेशन, क्योंकि आप रिम्स रांची से यहाँ पर कर रहोगे कोर्स तो आपको जो है ना प्राइवेट में तो ईजिली मिलेगा ही, वेर एज गवर्नमेंट जॉब के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। सीट्स क्या रहती है अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो रिम्स रांची, तो रिम्स रांची में कितने सीट्स हैं, ठीक है। वेर एज फैसिलिटीज़ में हॉस्टल फैसिलिटीज़, मंथली स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड बेसिकली होता क्या है, स्टाइपेंड बेसिकली स्टूडेंट को एज ए हेल्प के लिए कुछ मनी होता है, अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है। वेर एज कैंपस ओवरव्यू अभी देखने की कोई नीड नहीं है, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे ना तो आप ऑब्वियसली देख लोगे, ठीक है। तो सेलेक्ट होने के लिए सिंपल सा आपको पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट 11 एंड 12 अच्छे तरीके से, आपको आपके फिंगर टिप पे याद रहने चाहिए तभी आप इसके अंदर जा पाओगे। वेर एज बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं बट नहीं हो पाता, उसका भी कुछ स्पेसिफिक रीजन होता है। एक एक नंबर के लिए भी बहुत सारे लोग छूट जाते हैं, एक एक नंबर के लिए नहीं, सिमिलर नंबर पे भी रैंक पे भी छूट जाते हैं। मतलब कि आपने जो भी मार्क्स किया है ना सेम मार्क्स पे भी बच्चे रहेंगे बट आपके आगे जो है ना सिमिलर सिमिलर मार्क्स पे और भी आगे बच्चे रहेंगे उनको मिल जाएगा, बट यहाँ पर नीचे वाले रैंक को नहीं मिलता है तो रैंक से भी छूट जाता है, ठीक है। मार्क आपका सेम रहेगा बट रैंक पे भी छूट जाएगा, तो यहाँ पर आपको ना टॉप 50 पे आना आना पड़ेगा, टॉप 50 के अंदर, उसमें भी और भी हाई कंपटीशन है, ठीक है। तो कंपटीशन को नहीं देखना है क्योंकि आपको जो सीट चाहिए 1, एंड उसके लिए आप चाहो तो पूरा का जी जान लगा दो अभी से, क्योंकि अभी दिसंबर स्टार्ट हो गया है एंड अभी से अगर आप इसके लिए तैयारी करते हो तो ऑब्वियसली आपको सीट मिलना तय है यहाँ पे। मूव टू द एलिजिबिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर एलिजिबल नहीं रहते कैंडिडेट, बाद में उनको पता चलता है दैट कि आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। तो अगर आप रिम्स रांची से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एलिजिबिलिटी जान लो, आपको जो है ना झारखंड का मेंबर या फिर झारखंड का रेसिडेंशियल होना कंपलसरी है,
ठीक है, मतलब कि झारखंड के ही लोग यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, अदर स्टेट के लोग यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। फिर उसके अलावा क्लास 12 अगर आपने पास आउट किया है साइंस से, तभी आप एडमिशन ले सकते हो। साइंस में आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप रहना चाहिए था? पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप अगर आपका है, या फिर पीसीएमबी, ये सब्जेक्ट ग्रुप है, तभी आप एडमिशन यहाँ पर ले पाओगे। ठीक है, मिनिमम एज जो है ना 17 साल से, 17 से 35 ये एज ग्रुप है। ठीक है, अगर आपका 17 से 35 के बीच अगर आपका एज है तो आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। उसके अलावा यहाँ पर जो है ना डिजेबल कैंडिडेट के लिए काफ़ी लोगों को डाउट रहता है, क्या डिजेबल कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर सीट्स है? तो यस, जो भी कैंडिडेट डिजेबल कैटेगरी के हैं उनकी कट ऑफ तो एक तो बहुत लो जाती है, बहुत लो मतलब कि एग्जैक्टली बहुत लो, बट उनको सीट्स यहाँ पर मिलती है। अराउंड 2 से 3 सीट जो है ना रिजर्व रहता है डिजेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो, वेर एज नॉर्मल स्टूडेंट को दे दी जाता है वो सीट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है, ये बेसिक एलिजिबिलिटी है। उसके अलावा अगर अगर आप बिहार से हो या फिर उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर कोई अदर स्टेट से हो, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हो? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आता है नो। बट अगर आप जम्मू एंड कश्मीर से हो, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से हो, ठीक है, तो वहाँ के कैंडिडेट्स जो है ना, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए 10 सीट जो है ना रिम्स में रिजर्व्ड रहता है। टोटल 10 सीट्स जो है ना वो रिजर्व्ड है जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स के लिए। तो दिस आर द बेसिक एलिजिबिलिटी जो कि आपको जानना था। इसके अलावा यहाँ पर क्या डाउट है मेल कैंडिडेट्स को कि मैं लड़का हूँ, तो लड़का के लिए यहाँ पर कितने सीट्स हैं? तो देखो यहाँ पर 80:20 रेशियो रहता है। ठीक है, 80:20 रेशियो रहता है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी सिमिलर रेशियो है, तो वही रेशियो में रहेगा। मतलब कि 50 सीट टोटल है ना, तो 50 सीट में यहाँ पर अराउंड 80:20 रेशियो माना जाता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अराउंड यहाँ पर जो है ना देर इज़ नो 80:20 रेशियो अप्लाइड एट। ठीक है, यहाँ पर मेन दिक्कत यहाँ पर आ रहा है ना कि अभी तक स्टूडेंट को यहाँ पर 80:20 रेशियो अप्लाइड नहीं किया गया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ये गवर्नमेंट जॉब में ही है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी लगती है एम्स में, तो वहाँ पर ये 80:20 रेशियो है। बट ये 50 सीट्स जो है ना, 50 सीट झारखंड के कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पर 80:20 कोई अप्लाई नहीं है। अगर रैंकर में अगर लड़के रहेंगे तो लड़के ही जाएंगे, एंड अगर लड़कियाँ रहेंगी रैंकर में तो लड़कियाँ ही जाएंगी। ठीक है, तो 2025 बैच में अराउंड 11 लड़के अभी तक एडमिशन ले चुके हैं, और 2024 में भी अराउंड 9-10 थे, एंड 2023 में भी 8-9 थे, एंड 2022 में अराउंड 3 या 4, हाँ 4-5 लड़के थे। ठीक है, तो उस तरीके से है। तो अगर लड़के रैंक करते हैं ज़्यादा, अगर 15-20 लड़के भी जाते हैं तो लड़के ही रहेंगे, इस तरीके से है। बट इन फ्यूचर ये चेंज होता है या फिर अपडेट होता है तो आप लोग को हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज एग्जामिनेशन फॉर्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए सिंपल सा डाउट यहाँ पर क्लियर कर लो। नीट यूजी 2026, नीट यूजी 2026 जो होगा या फिर होने वाला है, उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फॉर्म देखने को मिलेगा। नीट यूजी 2026 जैसे ही ख़त्म होता है, आपको 1 to 2 मंथ में आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ना रिलीज़ कर दी जाती है। ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट। अगर आप नीट यूजी का ही प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनका ही करिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको उसी लेवल के देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं मतलब कोर्सेज के बारे में। देखो यहाँ पर आ, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है, बट अगर आप नीट यूजी 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो इसके लिए कोई सेपरेट प्रिपरेशन की कोई नीड नहीं है। ठीक है, वेर एज आप हमारा टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज़ है, उसके अलावा उसमें 7 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में सोल्यूशन मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके अलावा शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, मेंटरशिप मिलेंगे, एंड वो सारी चीज़ें जो कि एक सेल्फ स्टडी के लिए काफ़ी बेटर होता है। तो स्क्रीन पे आपको जो दिख रहा है ना, सिमिलर आपको मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, एंड ये बैच आपको जो है ना उस बैच के मतलब उस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसकी प्राइस काफ़ी मिनिमल रखी गई है। आप जाके ज़रूर से एक बार चेकआउट करना। लास्ट टाइम इससे 30 लोग सेलेक्ट हुए रिम्स रांची में, वेर एज ऑलमोस्ट सभी प्राइवेट कॉलेज में हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। मूव टू द नेक्स्ट कोर्सेज के बारे में। तो कोर्सेज यहाँ पर देखो, बीएससी नर्सिंग के बारे में स्पेसिफिकली डिज़ाइन कर रहे हैं हम लोग, मतलब बता रहे हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। बट यहाँ पर और भी कोर्सेज होते हैं रिम्स रांची में, वेर एज पैरामेडिकल, एंड पैरामेडिकल को अभी अलाइड हेल्थ कर दिया गया है। ठीक है, अलाइड हेल्थ बोला गया है, और जीएनएम। ठीक है, ये 3 कोर्सेज जो है ना एमबीबीएस के अलावा भी यहाँ पर रन होती है। ठीक है,
फी स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एडमिशन अगर आप जनरल और ओबीसी कैटेगरी हो तो 9,000 के अराउंड यहाँ पर आपको फ़ी पे करना होता है वन टाइम। उसके अलावा एडिशनल चार्जेस होते हैं 2-3 हज़ार रुपये के, जो कि हॉस्टल, ड्रेसेस एंड मोर लाइक आइडेंटिटी कार्ड के लिए। नाउ मूव टू फैसिलिटी आपको क्या मिलता है यहाँ पर, अगर आप बीएससी नर्सिंग रिम्स रांची से करते हो तो एक तो आपको हॉस्टल मिलता ही है। हॉस्टल में बता देना चाहता हूँ, ये बस गर्ल्स को मिलता है क्योंकि बॉयज़ का हॉस्टल अभी तक प्रिपेयर नहीं हुआ है। तो हॉस्टल जो है ना ओनली गर्ल्स को मिलता है। वेर एज आपको स्टाइपेंड मिलता है, मंथली स्टाइपेंड, फ्री हेल्थ केयर, ठीक है, फ्री हेल्थ इंक्लूडिंग योर फैमिली, ठीक है। योर फैमिली, अब मैं यहाँ पर इंक्लूडिंग योर फैमिली क्यों लिखा हूँ, अगर आपकी फैमिली में से कोई भी यहाँ पर आते हैं तो उनको भी, उनका जो भी हेल्थ चेकअप या फिर जितना भी टेस्ट होगा वो ऑलमोस्ट जीरो पे होगा, ठीक है, रुपीज़ जीरो पे करने होंगे, ठीक है। वेर एज नॉर्मल कैंडिडेट जाता है ना, यहाँ पर नॉर्मल सिविल कैंडिडेट जाते हैं, सिविल पीपल्स जो कि रह रहे होते हैं, उनको उनको हेल्थ के लिए पे करने होते हैं। मान लो ब्लड सैम्पलिंग टेस्ट है, एमआरआईज है, सीटी स्कैन्स है, तो वो सब के लिए ना पे करना होता है मिनिमम अमाउंट, अराउंड 3-4 हज़ार तो लग ही जाता है कोई कैंडिडेट करवाता है तो। बट वो आपका जीरो हो जाएगा अगर आप इसमें एडमिशन लेते हो तो, ठीक है। ये सारी फैसिलिटी जो है ना, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो या जीएनएम कर रहे हो, उन लोग के लिए है, ठीक है। हाँ, पैरामेडिकल के लिए स्टाइपेंड नहीं है, जीएनएम के लिए स्टाइपेंड। अब स्टाइपेंड कितनी मिलती है तो यहाँ पर मैंने स्लाइड नहीं बनाया, चलो ठीक है। स्टाइपेंड जो है ना बेसिकली एवरी मंथ मिलता है, ठीक है। देयर इज़ 4 साल का कोर्स आपका, ठीक है, ठीक है। एंड 4 साल में आपका 48 मंथ होता है, ठीक है। एंड 48 मंथ में आपको 48 मंथ मिलता है, बट स्टार्टिंग के 2 मंथ या 3 मंथ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अराउंड यहाँ पर मान लो कि 45 मंथ आपको जो है ना, 45 मंथ आपको मिलेंगे क्या कि एक एक मंथ आपको ईच मंथ मिलता है, ठीक है। कितना कितना मिलता है, 1,500 रुपीज़, ठीक है। 1,500 रुपीज़ है करेंटली। ये जो है ना डिसाइड किया गया है झारखंड के राज्यपाल के द्वारा, तो अभी तक इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुई है एंड इन फ्यूचर भी नहीं लग रही कि इंक्रीमेंट होगी। एंड आप कैलकुलेट कर लो कितना अमाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 15 बेसिकली अगर आप चेक करो तो देखो 45 इंटू अगर आप 1,500 करते हो ना तो अराउंड 67,000, ठीक है, 67,500 रुपीज़ आपको जो है ना स्टाइपेंड के रूप में मिलता है ये 4 साल में, ठीक है, कंप्लीट इन 4 ईयर, ठीक है। ये हो गया अराउंड बीएससी नर्सिंग वालों के लिए, तो काफ़ी बढ़िया बात है। 67,000 आपको जो है ना मिल रहा है स्टाइपेंड। तो एडमिशन फ़ी 9,000 एंड वो सब चीज़ फ़ी है ना, ऑलमोस्ट अगर आप इसमें इंक्लूड करो तो वो ज़ीरो हो जाता है, ऊपर से आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टाइपेंड का सिस्टम। एंड अगर आप इसके लिए क्रेज़ी फील कर रहे हो तो दैट्स गुड, आपको ये ज़रूर से कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन डेट 2025 में जो रही थी वो अराउंड 27 या 28 जुलाई को थी, ठीक है। तो 2026 में क्या रहने वाली है, तो यही मंथ रहने वाला है, जुलाई में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। एंड जुलाई, सितंबर, नहीं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब कि सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ बेसिकली चलता है ये एडमिशन का प्रोसेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका रहने वाला है कंप्लीट डिटेल्स एग्जामिनेशन का। एंड बाकी की अपडेट आपको, लाइव क्लासेस, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी हमारी ऐप के अंदर। मेक श्योर आप जरूर से ज्वाइन करना हमारा रूट मैप 2.0 बैच। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे।